अब आज की इस वीडियो में हम विद्यार्थियों के साथ चर्चा करेंगे एक महत्वपूर्ण शीर्षक दो रेखाओं का प्रतिच्छेदन। दो रेखाओं का प्रतिच्छेदन हम विद्यार्थियों को सिखाने जा रहे हैं अंतरिक्ष में सरल रेखाएं जो कि त्रिविमीय ज्यामिति कहलाता है के अंतर्गत। तो सबसे पहली जरूरत है कि हम प्रतिच्छेदन स्थितियों पर विचार करें। कैसी प्रतिच्छेदन स्थितियां? कि अगर दो रेखाएं जो कि अंतरिक्ष की हैं अर्थात हवा में हैं, स्पेस में हैं, तो क्या वो प्रतिच्छेदन करेंगी कि नहीं करेंगी? अगर करेंगी तो कौन सी स्थितियां बनेंगी तब वो करेंगी, और अगर नहीं करेंगी तब वो स्थितियां कौन सी होंगी कि क्यों नहीं करेंगी। तो इसके लिए सबसे पहले हम विचार करेंगे दो रेखाओं के प्रतिच्छेदन पर। इसके लिए हमने सबसे पहले आपके सामने इस व्हाइट बोर्ड पर हमने दो पेनों को रखा हुआ है और दोनों के कलर हमने अलग अलग रखे हुए हैं। इसलिए रखे हुए हैं कि इन दोनों पेनों को आप अंतरिक्ष की दो सरल अलग अलग रेखाओं को समझें। रेड कलर की अलग रेखा है और ग्रीन कलर की ये अलग रेखा है। अब ये दोनों रेखाएं चूंकि हमारे इस व्हाइट बोर्ड या इस कागज के तल पर है, इसलिए ये दोनों रेखाएं समतलीय रेखाएं कहलाती हैं। विद्यार्थी ध्यान दें, एक एक शब्द को अगर ध्यान से सुनेंगे तो ये टॉपिक आपका निश्चित ही 100% तैयार भी होगा और आपको आएगा भी, क्योंकि यही टॉपिक विद्यार्थियों के लिए बड़ा कंफ्यूजिंग होता है। तो ये जो दो पेन हमारे जिन रेखाओं को निरूपित कर रहे हैं, ये रेखाएं कैसी हैं? समतलीय रेखाएं हैं। अभी हमने क्या किया, इस पेन को थोड़ा सा ऐसे उठा दिया। अब देखिए, अब हमने क्या किया है, इसको उठा दिया है। अर्थात हरा वाला पेन तो समतल पर है, लेकिन ये लाल वाला पेन जो है ये समतल पे नहीं है। इसका हमने देखिए एक सिरा समतल पे रखा हुआ है, ये सिरा, और दूसरा सिरा क्या कर दिया है, उठा दिया है। तो अब देखिए, क्या इस स्थिति में दोनों रेखाएं प्रतिच्छेदी हैं? भाई दोनों पेन एक दूसरे को टच तो कर नहीं रहे हैं, और प्रतिच्छेदन की आवश्यकता क्या होती है कि जब वो एक दूसरे को टच करें, ऐसे काटे, जैसे हमने पेन पे पेन रख दिया। अब ये पेन एक दूसरे को इस बिंदु पर काट रहे हैं, है ना। अब यहाँ पर स्थिति क्या कहलाएगी कि ये दोनों रेखाएं प्रतिच्छेदी हैं, लेकिन अगर इनमें से एक रेखा अर्थात इसको देखिए हमने उठा दिया है। जब हमने इसको उठा दिया है तो अब ये दोनों रेखाएं क्या हो रही हैं, ये प्रतिच्छेदी नहीं है। लेकिन ऐसी दशा में भी देखो प्रतिच्छेदी नहीं है, क्योंकि हमने इसको उठा रखा है। ठीक है ना, ये देखिए हमने इसको उठा रखा है, और जब हम इसको जमीन पर रख देते हैं तब ये प्रतिच्छेदी। अर्थात समतल पर दो रेखाएं के प्रतिच्छेदन होने के लिए केवल एक ही शर्त है, क्या? यदि वो समांतर हैं। जैसा कि अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये समांतर हैं, तो समांतर होने पे क्या होगा, प्रतिच्छेदन नहीं होगा। और अगर ये समांतर नहीं है तो ये आगे चल करके दोनों रेखाएं आगे बढ़कर एक दूसरे को काट देंगी। अभी हमने क्या किया, इसको इनको थोड़ा सा और नजदीक कर दिया। अब देखो ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को काट रही हैं, अर्थात एक दूसरे के साथ कोई कोण बना रही हैं। तो दो रेखाएं अगर किसी बिंदु पर मिलकर के कोण का निर्माण कर दें तो हम ऐसी रेखाओं को प्रतिच्छेदी रेखाएं कहते हैं। अब ये प्रतिच्छेदी रेखाएं एक विशेष स्थिति में ये देखिए परस्पर लंब हो जाती हैं। अर्थात लंब होने पर क्या होगा, इनका जो कोण होता है ये प्रत्येक कोण समकोण हो जाता है। अगर ये लंब नहीं है, ऐसे हो गई हैं, तो फिर क्या है, ये जैसे रेड पेन है दो कोणों का रैखिक युग्म बनाता है, ग्रीन पेन भी दो कोणों का रैखिक युग्म बनाता है, यहाँ शीर्षाभिमुख कोण बनते हैं। ये तो ज्यामिति की बात है, लेकिन यहाँ इसकी जरूरत नहीं है। अर्थात एक ही समतल पर दो रेखाएं अगर समांतर हैं, क्या है, समांतर हैं,
तो फिर वे प्रतिच्छेदी नहीं है। और अगर समांतर नहीं है, थोड़ा सामने इनको देखो, टेढ़ा कर दिया, अब ये समांतर नहीं है। अगर ये समांतर नहीं है तो ये हमको क्या लग रहा है कि पीछे जाकर कहीं पर मिल जाएंगी, अर्थात ये प्रतिच्छेदी हैं। लेकिन जब बात आती है अंतरिक्ष की, तो अंतरिक्ष में ये दोनों रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी। चूंकि ये समतल पर है इसलिए प्रतिच्छेदी होंगी। अगर इस पेन का हम एक सिरा उठा देते हैं तो फिर ये प्रतिच्छेदी नहीं है। अब बात उठती है कि देखो अभी हमने क्या किया है, ये दोनों पेन को ये हमने ऐसे उठा दिया, तो यहाँ पे हो क्या रहा है, अगर आप ध्यान से देखें तो जो ग्रीन पेन है, ये देखिए हमने इसका पिछला सिरा उठा दिया है। अब इसकी रेखा का जरा आकलन अपने दिमाग से करिए, तो क्या हो रहा है, ये ऊपर से नीचे की ओर जा रही है, और रेड पेन देखो नीचे से ऊपर की ओर हो रहा है, लेकिन ये प्रतिच्छेदी नहीं है। अभी हमने देखिए हवा में दोनों को कुछ इस प्रकार किया हुआ है, हो सकता है अभी कम समझ में आ रहा हो। तो इन दोनों के बीच में इसको एक धागे से जो हमने जोड़ रखा है, तो ये धागा पर एक बिंदु दिखाई पड़ रहा है। तो ऐसी दशाओं में होता क्या है कि जैसे हमने ये एक तिरछी ले रखी है रेखा हरे रूप में, और दूसरी तिरछी रेखा ले रखी है लाल कलर के रूप में, तो इन दोनों पर जो लंब बन रहा है ये धागे के रूप में, धागा क्या कर रहा है, दोनों रेखाओं पर लंब क्रिएट कर रहा है। और धागे पर जो कोई भी बिंदु है, इस बिंदु से इन रेखाओं पर लंब खींचे जा सकते हैं। जैसे अभी हम इसको ऐसे अगर तुमको दिखाएं, ये देखिए थोड़ा सा टाइट हो गया है। अब इस बिंदु से ये जो काला बिंदु दिखाई पड़ रहा है, यहाँ से इस हरे पेन पर एक लंब है और यहाँ से इस लाल पेन पर दूसरा लंब है। और ये जो धागा है इन दोनों रेखाओं की न्यूनतम दूरी को प्रकट कर रहा है यहाँ पर। तो अगर दो हम विषम तलीय रेखाएं, ये रेखाएं कैसी हैं, विषम तली, भाई देखो एक समतल पे रखी है और दूसरी अंतरिक्ष में है, या दोनों अभी देखो हमने उठा दिया, दोनों के सिरे उठा दिए, अब देखो तुमको दिखाई पड़ रहा होगा। लेकिन ये दोनों रेखाएं प्रतिच्छेदी नहीं है। ये दोनों रेखाएं, ये देखिए घुमा रहे हैं हम, एक दूसरे को काट नहीं रही, अलग अलग हैं, है ना। और दोनों के सिरे कागज पर नहीं है, दोनों को हमने इधर उधर उठा रखा है, दोनों की दिशाएं अलग अलग हैं। अर्थात अंतरिक्ष की दो सरल रेखाएं अगर समांतर नहीं हैं तो यह जरूरी नहीं है कि वो एक दूसरे को काटेंगी। समतल पर क्या है, अगर समांतर नहीं है तो काटेंगी समतल पर, और अंतरिक्ष में अगर समांतर नहीं है तो भी यह जरूरी नहीं कि एक दूसरे को काटेंगी। तो एक दूसरे को काटने के लिए क्या होना चाहिए, उनके बीच की दूरी जो है वो क्या हो जानी चाहिए, जीरो हो जानी चाहिए। दो रेखाओं के बीच की दूरी क्या हो जानी चाहिए, जीरो। अंतरिक्ष वाली, अगर अंतरिक्ष की दो रेखाएं हैं, अगर उनके बीच की दूरी शून्य है तो वे प्रतिच्छेदी होंगी। अब अंतरिक्ष में भी दो रेखाएं समांतर हो सकती हैं, जब दोनों रेखाओं की दिशा देखो एक ही हो, है ना, तो वे क्या हो सकती हैं, समांतर हो सकती हैं। अब इन समांतर रेखाओं के बीच की दूरी अगर आपको ज्ञात करना है जो कि अंतरिक्ष में है, तो हम क्या करते हैं कि दोनों के बीच की दूरी क्या होगी, मान लेते हैं इस पर एक बिंदु है तो इस पर डाला गया लंब, या इस पर एक बिंदु है तो इस पर डाला गया लंब, यही दोनों समांतर रेखाओं के बीच की दूरी हो जाएगी। और ये दूरी हर जगह बराबर होगी, यहाँ भी उतनी ही निकलेगी, यहाँ भी उतनी ही निकलेगी। तो इस प्रकार जब हम विषम तलीय रेखाओं की बात करते हैं तो विषम तलीय रेखाएं का मतलब हो गया अंतरिक्ष में स्थित रेखाएं, और वे अंतरिक्ष में स्थित रेखाएं अगर उनकी दिशाएं अलग अलग हैं तो वे प्रतिच्छेदी हो भी सकती हैं, नहीं भी हो सकती हैं। अगर प्रतिच्छेदी हैं तो उनके बीच की दूरी शून्य होगी, अगर प्रतिच्छेदी नहीं है तो उनमें बीच में कुछ दूरी होगी, है ना। यही बातें हमको विचार करके इन्हीं स्थितियों पर प्रश्नों को हल करना है। अब हमें उम्मीद है कि विद्यार्थियों को यह अवश्य समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं प्रश्नों की ओर। अब इसके लिए आप सबसे पहला सूत्र ध्यान दें, क्या लिखा हुआ है, यदि दो रेखाएं प्रतिच्छेदी हैं तो उनके प्रतिच्छेदन करने का प्रतिबंध। अगर रेखाएं सदिश स्वरूप में हैं तो a2 माइनस a1 वेक्टर a2 माइनस वेक्टर a1
डॉट वेक्टर b1 क्रॉस b2 बराबर 0 होना चाहिए। या फिर अगर कार्तीय रूप में है तो x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, l1 m1 n1, l2 m2 n2, ये जो इनका सारणिक है इस सारणिक का मान 0 होना चाहिए। तो जैसा कि हमने अभी देखा है या पिछले प्रश्नों में भी देखा है कि रेखाओं के हम यहाँ दो स्वरूपों का अध्ययन कर रहे हैं इस अध्याय में, एक सदिश स्वरूप और दूसरा कार्तीय स्वरूप। तो सदिश स्वरूप में है तो उसमें ये वैल्यू निकाल के देख सकते हैं, हम बता सकते हैं कि रेखाएं प्रतिच्छेदिक होंगी या नहीं। इसी प्रकार कार्तीय रूप होने पर इस स्थिति पर हम बता सकते हैं। या फिर उनका एक दूसरा अन्य तरीका भी होता है जो प्रैक्टिकल का होता है, तो वो तरीका भी होता है। तो अभी हम प्रश्नों के साथ उसको भी आपको बताने जा रहे हैं। अब पहला प्रश्न विद्यार्थियों के सामने है, दिखाइए कि रेखाएं x माइनस 1/2 बराबर y माइनस 2/3 बराबर z माइनस 3/4 तथा x माइनस 4/5 बराबर y माइनस 1/2 बराबर z प्रतिच्छेदित करती हैं तथा प्रतिच्छेदन बिंदु भी ज्ञात कीजिए। तो यह हमें सिद्ध करना है कि ये रेखाएं प्रतिच्छेदन करती हैं और साथ ही प्रतिच्छेदन बिंदु भी ज्ञात करना है। तो जैसा कि अभी हमने जो सूत्र आपको बताया था कि अगर प्रतिच्छेदित हैं तो उसके लिए आप क्या करें, लेकिन यहाँ पर एक प्रश्न और साथ में दिया जा रहा है कि प्रतिच्छेदन बिंदु भी ज्ञात करना है। तो इसके लिए हमको इस पर विस्तारित विधि पढ़नी होगी या समझनी होगी। जैसा कि हम जानते हैं कि हम रेखाओं के दो स्वरूप पढ़ते हैं, पहला यदि सदिश रूप में हो और दूसरा यदि कार्तीय रूप में हो। तो जैसा कि अभी ये प्रश्न जो आपको दिया गया है ये तो कार्तीय रूप में हो है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, हम कार्तीय रूप वाला रूल पहले सीखते हैं। तो कार्तीय रूप में अगर दो रेखाएं हैं तो वो किस रूप में है, x माइनस x1 अपॉन a1 बराबर y माइनस y1 अपॉन b1 बराबर z माइनस z1 अपॉन c1, और दूसरी रेखा x माइनस x2 अपॉन a2 y माइनस y2 अपॉन b2 z माइनस z2 अपॉन c2। तो ये दो रेखाएं हों तो हम करेंगे क्या कि रेखा फर्स्ट पर स्थित बिंदु इसको बराबर लेम्डा मान के निकाल लेते हैं, और रेखा सेकंड पर स्थित बिंदु इस रेखा को बराबर म्यू मान करके इस प्रकार निकाल लेते हैं। a1 लेम्डा प्लस x1, a1 बराबर लेम्डा करेंगे तो इंटू हो जाएगा प्लस x1, b1 लेम्डा प्लस y1 इससे, और c1 लेम्डा प्लस z1 इससे। इसी प्रकार a म्यू प्लस x2 इससे, b म्यू b2 म्यू प्लस y2 इससे, और c2 म्यू प्लस z2 इससे। निकालने के बाद अब अगर रेखाएं प्रतिच्छेदन कर रही हैं तो दोनों बिंदु क्या हैं, एक ही बिंदु है, और दोनों बिंदु एक ही होने पर इन दोनों की वैल्यू हम क्या कर देते हैं, ये आपस में इसको इसके बराबर इसको इसके बराबर, दोनों जब बराबर करते हैं तो दो समीकरण बन जाते हैं, लेम्डा म्यू की वैल्यू निकालते हैं और ये वैल्यू इनको बराबर करके इन समीकरण में रख देते हैं। यदि मान संतुष्ट हो जाता है तो रेखाएं प्रतिच्छेदी हैं, अगर संतुष्ट नहीं होता है तो प्रतिच्छेदी नहीं है। तो आइए अब ये कार्तीय स्वरूप में जो विधि हमने आपको सिखाई है इस विधि का प्रयोग करते हुए इस प्रश्न को हल करते हैं। तो प्रश्न संख्या 1 है, तो लिखेंगे क्या, प्रश्नानुसार रेखाएं x माइनस 1/2 बराबर y माइनस 2/3 बराबर z माइनस 3/4, इसको बराबर हम लेम्डा मान लेते हैं, ये पहली रेखा है, तथा x माइनस 4/5 बराबर y माइनस 1/2 बराबर, अब ये z जो लिखा हुआ है इसको हम क्या कह देंगे, z माइनस 0/1। ध्यान रखें बटे में अगर 0 कर देंगे तो ये अनंत हो जाएगा, तो इस z को z माइनस z2 अपॉन c2 के रूप में हमें कन्वर्ट करना है, मानक रूप में रेखा को लाना है, इसलिए इस z को हमने क्या किया, z माइनस 0 अर्थात z/1 मतलब z, तो इसको बराबर हम म्यू मान लेते हैं, ये रेखा 2 हो गई। अब इन दोनों रेखाओं पर हमें
स्थित कोई बिंदु निकालना है। क्यों निकालना है? देखिए समझिए, ये पहली रेखा और ये दूसरी रेखा, अगर दोनों रेखाएं एक दूसरे को काट रही हैं तो इसका मतलब एक कॉमन पॉइंट है जो दोनों रेखाओं पर है। यह बिंदु पहली रेखा पर भी है, फर्स्ट पर भी है, और यह बिंदु सेकंड पर भी है। तो इस लॉजिक को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक रेखा पर स्थित एक बिंदु हम निकाल लेते हैं। तो लिखेंगे क्या? रेखा 1 पर स्थित बिंदु के निर्देशांक। तो देखिए क्या होंगे, अभी क्या था, जब इसको और इसको लोगे x माइनस 1/2 बराबर लेमडा लोगे तो क्या हो जाएगा, 2 का गुणा होगा 2 लेमडा, -1 का पक्षांतर +1, 2 लेमडा +1, कॉमा। इसी प्रकार इन दोनों को अब लीजिए तो ये हो जाएगा 3 लेमडा और -2 का पक्षांतर +2, कॉमा। अब जेड वाला पोर्शन ले लो लेमडा के बराबर, तो 4 लेमडा और -3 उधर जाएगा तो +3। ये हो गया रेखा 1 पर बिंदु। इसी प्रकार रेखा 2 पर स्थित बिंदु के निर्देशांक। तो अब देखिए x और म्यू की तुलना करोगे तो 5 म्यू -4 उधर चला गया +4, तो 5 म्यू +4, कॉमा। y वाले की तुलना करो, इनको उठा लो तो 2 म्यू +1, कॉमा। जेड वाला जब उठाओगे तो क्या होगा, 1 म्यू, 1 लिखा नहीं जाता, -0 उधर जाएगा +0, तो उधर +0 भी नहीं लिखा जाएगा क्योंकि +0 से कोई वैल्यू नहीं निकलती। तो ये आ गए। अब अगर प्रतिच्छेद कर रहे हैं तो ये दोनों बिंदु एक ही बिंदु हैं, अगर नहीं कर रहे हैं तो ये दोनों बिंदु अलग अलग होंगे। तो अब लिखेंगे प्रतिच्छेदन की जांच के लिए यदि इसके जो भुज हैं इनको बराबर कर लें, 2 लेमडा +1 बराबर 5 म्यू +4, तो इससे देखिए समीकरण क्या बन जाएगा, ये हमारा समीकरण बन जाएगा, इसको नंबर डाल लेते हैं 3, समीकरण नंबर, तथा दूसरा क्या उठा लेंगे हम, 3 लेमडा +2 बराबर 2 म्यू +1, इसको उठा लिया। तो पहले इन दोनों को हम सरल कर लेते हैं, ये बन जाएगा, इसलिए 2 लेमडा -5 म्यू बराबर, ये +1 उधर जाएगा घट जाएगा, 4 में से 1 चला गया 3, इसको बनाइए समीकरण 3, ठीक है ना। इसी प्रकार इसको सरल करेंगे, 3 लेमडा -2 म्यू बराबर 2, जब उधर जाएगा तो 1 से घटेगा तो क्या हो जाएगा, 1 से 2 घटेगा तो -1 आ जाएगा, ये बन जाएगा समीकरण 4। अब ये देखिए जो समीकरण 3 है लेमडा म्यू के रूप में और 4 भी लेमडा म्यू के रूप में, तो इनको हम सरल कर लेते हैं। क्या करना पड़ेगा, समीकरण 3 में अब देखो इन दोनों को बराबर कर लें म्यू को, तो यहाँ 5 का गुणा, यहाँ 2 का गुणा, 2 का गुणा तथा समीकरण 4 में 5 का गुणा करने पर, तो समीकरण 3 में काहे का हमको गुणा करना है, 2 का, तो क्या हो जाएगा, 4 लेमडा -10 म्यू बराबर 6। इसी प्रकार इधर 5 का गुणा करना है तो 15 लेमडा -10 म्यू बराबर
-5। तो इसको ही जब हमें सरल करना है तो चिन्ह बराबर है, खत्म करने के लिए, विलोपन करने के लिए, घटाने पर तो चिन्ह बदल जाएंगे। ये देखिए प्लस हो गया, यहाँ पे ये कट गए, 15 में से 4 चले गए, 11 लेमडा बराबर 6 5 11। तो इसलिए लेमडा बराबर आ गया 1। अतः अब इस लेमडा का मान किसी उसमें भी रख दो, चाहे 3 में चाहे 4 में। तो अगर 3 में हम रखेंगे तो 2 × 1 -5 म्यू बराबर 3। तो -5 म्यू बराबर 2 × 1 = 2 उधर चला जाएगा, 3 - 2 हो गया। तो इसका मतलब -5 म्यू बराबर 1। तो म्यू बराबर ये आपका कितना आ जाता है, -1/5। अभी यहाँ थोड़ी मिस्टेक है, ये -15 लेमडा से जब 4 लेमडा घटे थे तो -11 लेमडा आया था। तो लेमडा बराबर यहाँ -1 हो जाएगा। तो जब हम यहाँ -1 वैल्यू रखेंगे तो ये -2 उधर चला जाएगा, +2 हो जाएगा, और ये 3 2 5 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा -5/5। तो म्यू बराबर ये आया -1। लेमडा बराबर -1 और म्यू बराबर दोनों -1 आ गए। अब देखते हैं ये लेमडा और म्यू के मान क्या, यहाँ पे जहाँ हमने तुलना की थी इसकी इससे, इसकी इससे, इसकी इससे, तो अभी ये तुलना तो हमने की नहीं थी। तो यहाँ पर हमको यहाँ कर लेना चाहिए, यहाँ भी हम लिख सकते हैं कि और 4 लेमडा + 3 बराबर म्यू। इसको समीकरण नंबर 5 डाल लेते हैं, ठीक है ना। बिंदुओं के जो तीनों निर्देशांकों के जो तीनों अवयव घटक हैं तो उनसे जो है सबकी तुलना कर ली। तो अब ये मान लेमडा म्यू के अगर हम इस 5वें समीकरण में रखें तो संतुष्ट करेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, अतः लेमडा तथा म्यू का मान समीकरण 5 में रखने पर, तो समीकरण 5 बनाते हैं, 4 लेमडा + 3 बराबर म्यू। तो बराबर 4 × -1 + 3 बराबर म्यू क्या है तुम्हारा -1। तो देखिए क्या आ गया, अतः -4 + 3 बराबर -1, या फिर हम क्या देंगे -1 बराबर -1। तो ये क्या देखा कि दोनों पक्ष बराबर आ गए, तो ये मान संतुष्ट कर देते हैं। अतः लेमडा तथा म्यू के मान समीकरण 5 को संतुष्ट करते हैं। तो क्या कह देंगे, अतः रेखाएं प्रतिच्छेदी हैं। इसका मतलब हो गया कि रेखाएं क्या हैं, प्रतिच्छेदी हैं। अब बात आती है प्रतिच्छेदन बिंदु के निर्देशांक, इसलिए प्रतिच्छेदन बिंदु के निर्देशांक बराबर, अब चाहे लेमडा वाला उठा लो समीकरण 1 पर वाला और चाहे म्यू वाला, तो लेमडा वाला उठाएंगे तो 2 लेमडा + 1, 3 लेमडा + 2, 4 लेमडा + 3। इसमें मान रख दीजिए, तो 2 × -1 + 1, 3 × -1 + 2, 4 × -1 + 3। तो इस प्रकार बराबर 2 × 2 माइनस का हो गया और +1 तो -1, कॉमा ये भी -1 आ गया, कॉमा ये भी -1 आ गया। तो इस प्रकार ये प्रतिच्छेदन बिंदु के निर्देशांक निकल आते हैं और ये प्रश्न आपका अब कंप्लीट हो जाता है। तो यहाँ पर थोड़ा सरलीकरण में ध्यान देना चाहिए, जैसा कि यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हुई थी घटाने में। अगर चिन्ह की मिस्टेक होती है तो तुरंत
आपका प्रश्न गलत हो जाता है। इसलिए ये हमने देखा कि दो रेखाएं यदि कार्तीय रूप में हैं तो उनका प्रतिच्छेदन बिंदु भी निकाला और ये भी सिद्ध किया कि रेखाएं प्रतिच्छेदी हैं। अब एक प्रश्न हल करना सीखेंगे जो कि सदिश स्वरूप में होगा। अब यह दूसरा प्रश्न आपके सामने है। ज्ञात कीजिए कि क्या रेखाएं वेक्टर r बराबर इतना तथा वेक्टर r बराबर इतना एक दूसरे को काटती हैं। आपको यहाँ केवल जांच करनी है कि क्या रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं। तो इसको भी हम विस्तार से ही अभी हल करेंगे। अगर काटती हैं तो प्रतिच्छेदन बिंदु भी निकाल कर विद्यार्थियों को बताएंगे ताकि आपको दोनों विधियों से प्रश्नों को हल करना आ जाए। और परीक्षाओं की तैयारी के लिए कम से कम एक विधि आप मजबूती से तैयार करें और हो सके तो दोनों विधियां अवश्य तैयार करें। अब देखते हैं कि यदि दो रेखाएं सदिश रूप में हैं तो उन्हें प्रतिच्छेदी हैं कि नहीं हैं जांचने के लिए हम क्या करें और साथ ही प्रतिच्छेदन बिंदु के निर्देशांक हम कैसे निकालेंगे। तो ये हमने रूल लिख दिया है, इसे आप नोट कर लें और निश्चित ही इसका प्रयोग करना है अभी इसी प्रश्न में जो हल करने जा रहे हैं। तो ये दो रेखाएं दी गई हैं। तो चूंकि रेखा के बारे में हम जानते हैं वेक्टर r बराबर वेक्टर a प्लस लेमडा b के रूप में होती है। जो वेक्टर a होता है वो x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप के रूप में होता है और जो वेक्टर b होता है वो a i कैप b j कैप c k कैप के रूप में होता है। तो इसलिए हमने क्या किया, पहली रेखा में 1 लगा दिए हैं और दूसरी में 2 लगा दिए हैं, जिससे हमको वेक्टर a और वेक्टर b जो अलग अलग हैं, जैसे इसमें वेक्टर b1 हो जाएगा, इसको b2 कहेंगे, ये a1 हो गया, इसको हम a2 कहेंगे। तो पहली रेखा पर स्थित बिंदु के लिए हमें क्या करना होगा, हमें इस रेखा के i कैप के गुणांकों को, यहाँ x1 हो गया और ये ब्रैकेट खोलेंगे लेमडा से तो लेमडा a1 हो जाएगा। तो देखो हमने वही लिखा है लेमडा a1 प्लस x1। जे कैप के गुणांक लेमडा b2 और प्लस y लेमडा b1 प्लस y1। इसी प्रकार लेमडा c1 प्लस z1। ये रेखा 1 पर कोई बिंदु है उसके निर्देशांक हो जाएंगे। रेखा 2 पर अगर वह बिंदु तो उसको म्यू a2 प्लस x2, चूंकि यहाँ 2 सब में लगे हैं, बाकी सब वही है, म्यू b2 प्लस y2, म्यू c2 प्लस z2, चूंकि वो म्यू के फॉर्म में है। तो इस प्रकार अब क्या करते हैं, फिर वही काम, इन दोनों को बराबर करेंगे, इन दोनों को आपस में बराबर करेंगे, इन दोनों को आपस में बराबर करेंगे, तो हमें समीकरण 3, 4, 5 मिल जाएंगे। यदि दोनों बिंदु एक ही हैं, हाँ चूंकि दोनों बिंदु एक ही हैं, अतः तुलना करके लेमडा और म्यू का मान निकालते हैं, पर इनमें से प्रथम 2 समीकरण है उनका प्रयोग करके। और नोट में क्या ध्यान रखना है, यह मान तीसरे समीकरण में रखने पर यदि मान संतुष्ट करें जो इन तीनों से समीकरण मिले हैं उन पर, तो रेखाएं प्रतिच्छेदी हैं अथवा फिर नहीं है। अगर प्रतिच्छेदन बिंदु निकालना है तो चाहे आप ये बिंदु का चुनाव कर लें, लेमडा की वैल्यू रख दें, चाहे इसका चुनाव कर लें, म्यू की वैल्यू रख दें, आपका प्रतिच्छेदन बिंदु का निर्देशांक निकल आएगा। चलिए शुरू करते हैं प्रश्न को हल करना। तो अब देखिए शुरू करते हैं। दूसरा प्रश्न है, क्या लिखेंगे, हल करना स्टार्ट करते हैं। प्रश्नानुसार रेखाएं वेक्टर r बराबर i कैप माइनस j कैप प्लस m ऑफ 2i कैप प्लस k कैप, इसलिए ये पहली रेखा जो होगी वेक्टर r बराबर, अब देखिए i कैप एक जगह पे कर लीजिए, तो ये क्या होगा, यहाँ 1i कैप है और ये क्या हो जाएगा 2m, ये बन गया i कैप। अब प्लस j कैप में देखिए क्या है, इधर है 1j कैप, वो भी है माइनस का, तो -1, और इधर j कैप है ही नहीं, तो -1 ही हम इसको लिख लेते हैं j कैप, क्योंकि यहाँ पर वो है ही नहीं। प्लस k कैप इधर नहीं है और इधर क्या है, m का ब्रैकेट खोलेंगे तो mk कैप, mk कैप, ये हमने बना ली रेखा हमारी पहली है। तथा अब दूसरी रेखा के लिए
वेक्टर आर बराबर क्या लिया है, 2i कैप माइनस जे कैप प्लस एन ऑफ आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप। अब इसके क्या करेंगे, घटकों को अलग अलग कर लेते हैं। तो 2i कैप है और इधर क्या है, n से ब्रैकेट खोलेंगे एन आई कैप, तो ये बन जाएगा 2 प्लस एन आई कैप। अब प्लस यहाँ पे हम प्लस ही लगाएंगे, तो यहाँ -1j है और यहाँ +1j, +1 n से ब्रैकेट खुलेगा तो प्लस एन जे कैप। अब आते हैं प्लस के कैप, तो देखो यहाँ के कैप तो है ही नहीं, इस n से खोलेंगे तो -n, तो ब्रैकेट में लिख लेते हैं के कैप। ये बन गई रेखा कौन सी, 2। चिन्हों का विशेष ध्यान रखना है। अब इन दोनों रेखाओं में, अब देखिए क्या है कि अगर रेखाएं प्रतिच्छेदी हैं तो ये फर्स्ट रेखा और ये सेकंड रेखा, तो क्या होगा कि प्रतिच्छेदन बिंदु दोनों रेखाओं पर स्थित होगा। तो अब लिखते हैं कि पहले हम रेखा 1 पर, पहली रेखा पर स्थित बिंदु आता है, रेखा 1 पर स्थित बिंदु के निर्देशांक। तो निर्देशांकों में आई जे कैप लिखा नहीं जाता है, तो क्या करेंगे, निर्देशांकों में क्या लिखते हैं, वही केवल घटक लिखते हैं, उनके गुणांक। तो क्या हो जाएगा, 1 + 2m -1 m होंगे। आगे चलते हैं। तथा रेखा 2 पर स्थित बिंदु के लिए, है ना, यह बिंदु के निर्देशांक, तो रेखा 2 पर आइए, ये क्या है, 2 + n, -1 + n को हम n-1 लिख सकते हैं, -n होंगे। तो अब यहाँ पे क्या है कि अगर रेखाएं प्रतिच्छेदन है, प्रतिच्छेदित हो रही हैं, तो ये दोनों एक ही बिंदु होने चाहिए। तो अब लिखेंगे रेखाओं के प्रतिच्छेदन की दशा में क्या हो जाएंगे, ये जो है बराबर हो जाएंगे। 1 + 2m बराबर 2 + n, -1 बराबर n-1, m बराबर -n। अब चाहो तो इनको समीकरण नंबर भी डाल सकते हो। तो या अब देखो हमने क्या किया, n को बुला लेंगे इधर, 2m - n बराबर 1 उधर चला जाएगा, 2 में से 1 घट जाएगा, 1 आ जाएगा, ये समीकरण नंबर 3 बन जाएगा। इधर n उधर बुलाओगे तो माइनस आ जाएगा और ये उधर चला जाएगा तो 0 हो जाएगा, या -1 कट जाएगा, तो n बराबर 0, ये समीकरण नंबर 4 हो गया। और ये n उधर ले आओगे तो m + n बराबर 0, ये समीकरण नंबर 5 हो गया। तो अभी क्या, जैसा पिछले का उसमें किया था कि पहले समीकरण 3 और 4 को हल कर लेते हैं। तो इसमें तो देखो n बराबर 0 लिखा ही है, तो लिखेंगे समीकरण 3 व 4 से, है ना, n बराबर 0 मान समीकरण 3 में रखने पर, इनको तो बड़ी जल्दी आसानी से हल हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 2m - 0 बराबर 1, तो m बराबर 1/2 आ जाएगा। जब m बराबर 1/2 और n बराबर 0, तो देखो यहाँ 2 वैल्यू निकल आई कि नहीं निकल आई,
अब ये वैल्यू हम अगर समीकरण 5 में रखें और संतुष्ट हो जाएं तो क्या लिखेंगे? अब यम तथा एन के मान समीकरण 5 में रखने पर, तो अब देखिए समीकरण 5 है क्या? m प्लस एन बराबर 0, यम कितना 1/2 प्लस एन कितना 0 बराबर 0। तो ये देखिए क्या हो गया, 1/2 बराबर 0 आ गया। तो ये दोनों पक्ष बराबर नहीं है। यहाँ पे क्या हो रहा है? चूंकि 1/2 0 के बराबर नहीं होता है, अतः ये मान समीकरण 5 को संतुष्ट नहीं करते हैं। ये मान क्या कर रहे हैं? समीकरण 5 को संतुष्ट नहीं करते हैं। और अगर संतुष्ट नहीं करते हैं क्या? अतः उपरोक्त दोनों रेखाएं प्रतिच्छेदी नहीं हैं। दोनों रेखाएं प्रतिच्छेदी नहीं हैं, इसीलिए इस प्रश्न में प्रतिच्छेदन बिंदु के निर्देशांक नहीं पूछे गए थे। अगर ये प्रतिच्छेदी होती, यानी ये दोनों बराबर आ जाते, तो हम क्या करते? इन m और n के मान किसी भी एक प्रतिच्छेदन बिंदु में या किसी भी एक बिंदु के निर्देशांक में रख देते जाके, तो प्रतिच्छेदन बिंदु के निर्देशांक निकल आते। तो अभी आपने देखा कि हालांकि हम तो पढ़ते हैं वेक्टर r बराबर a प्लस लेमडा बी, लेमडा और म्यू के रूप में, लेकिन इस प्रश्न में लेमडा और म्यू की जगह m और n का प्रयोग किया गया था। तो ये कोई मैटर नहीं करता है कि वहाँ लेमडा है कि m है कि n है, वो अदिश हैं, इसलिए उनके वैल्यू निकालनी होती है। तो इस प्रकार आज के वीडियो में विद्यार्थियों ने दो रेखाओं के प्रतिच्छेदन की जांच करना सीखा कि प्रतिच्छेदन करेंगी या नहीं करेंगी। अगर करेंगी तो प्रतिच्छेदन बिंदु के निर्देशांक निकालने सीखें। बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो रहा है ये, इसे विद्यार्थी अवश्य तैयार करें।